हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली टेम्पल्स पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। अगर हम लोग GS1 के सेक्शन 1 की बात करें तो हिस्ट्री में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में टेम्पल्स को डिस्कस किया गया है। एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का इसमें मैंने सारे पॉइंट्स मैंने बनाया है। उस पर ये नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने प्रिपरेशन के समय बनाया था। आई होप आपको ये नोट्स बहुत हेल्पफुल रहेगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना होगा बेसिक फॉर्म्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है टेम्पल्स के, ये आपको याद रखना होगा। हिंदू टेम्पल्स में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी: गर्भगृह, मंडपा, शिखारा, और यहाँ पे विमाना है, अलमाका है, कलाशा है। ठीक है, ये सारा आप याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टेम्पल्स। तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स को लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ टेम्पल्स आया है या एक्सप्लेन द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो साउथ इंडिया में पाया जाता है, तो आप वो पॉइंट को लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द द्रविड़ा साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है। या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में तीनों पूछ दिया है कि द्रविड़ा, वसेरा या जो बुद्धिस्ट जैन आर्किटेक्चर है, वो सभी को एक्सप्लेन करिए, तो आप सारे पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको आंसर्स लिखना है। और अगर लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन आता है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन नगारा स्टाइल पे है और आपको सिर्फ नगारा स्टाइल के ही बारे में लिखना है, तो आप सारे पॉइंट्स उससे ही रिलेटेड लिखेंगे, दूसरे टेम्पल्स के डिस्कशन आप नहीं करेंगे। और या अगर सारे टेम्पल्स को डिस्कस करने के लिए कहा गया है तो सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करें द्रविड़ा और साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पल्लवाज और शोर टेम्पल महाबलीपुरम, चोलाज ने के टेम्पल्स भी द्रविड़ा स्टाइल्स में है। वसेरा की बात करें तो चालुक्याज, रसकुताज, होलियाज और विजयनगरा के जितने भी टेम्पल्स हैं वो वसेरा या डेक्कन टेम्पल आर्किटेक्चर के फॉर्म्स में देखे गए हैं। बुद्धिस्ट और जैन आर्किटेक्चर जो बोध गया और नालंदा बिहार में पाया जाता है, वो सारे टेम्पल्स को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें की डिफरेंस बिटवीन नगारा स्टाइल एंड द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर, तो सबसे पहले आपको सारे फीचर्स को ही पता होना होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर फीचर्स ऑफ नगारा स्टाइल आता है तो भी आप ये सारे फीचर्स को ही लिखेंगे, और डिफरेंस में भी आप यही सारे पॉइंट्स को के हेल्प से आप डिफरेंस भी लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कॉमनली फाउंड इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन्स ऑफ इंडिया। जो नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल है वो नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन्स में पाए जाते हैं। शिखारा इज़ द curvilian or conical shape with a beehive like appearance, is typically composed of multiple horizontal levels. मंडपा जो है वो ऑफन कनेक्टेड होता है स्कैंटम से। फीचर इज अ पिलर हॉल विद अ pyramidal or conical roof. Pillars are usually square shaped with a plain or slightly decorated capital. Generally there is one main entrance with the porch leading to the scantum. The scantum is usually square in shape, placed in the center of the temple. Examples नगारा स्टाइल के टेम्पल्स की आप ज़रूर पॉइंट आउट करके लिखेंगे। पहला है सन टेम्पल इन कोणार्क, द सन टेम्पल इन मोढेरा गुजरात एंड ओशियन टेम्पल इन गुजरात। तो ये सारे आप लिखेंगे। द्रविड़ा स्टाइल की बात करते हैं। द्रविड़ा स्टाइल की बात करते हैं तो ये साउथ इंडिया रीजन में पाया जाता है। शिखारा जो है वो पिरामिडल शेप का होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिवली स्मॉल स्टोरेज और स्टैक्ड ओवर द अदर क्रिएटेड अ सिरप्टेड पिरामिड इफेक्ट। स्टेप्ड पिरामिडल इफेक्ट देखा जाता है। द मंडपा इज कनेक्टेड टू द स्कैंटम एंड हैज़ फ्लैट roofed assembly hall. Pillars are often round and octagonal with more elaborated and intricate carved capitals. The temples often have multiple entrances and the main entrance is typically adorned with the momentum
pyramidal tower Gopuram. The scantum is typically rectangular and is positioned at the rear of temple. Examples आप ज़रूर याद करेंगे temples के, because of which answer is incomplete. इसके बिना चेन्नाकेश्वर टेम्पल है बेलूर में, कर्नाटका. सेलेश्वर टेम्पल है हिलीबेदूर में कर्नाटका. एंड केशवा टेम्पल है सोमनाथपुरा कर्नाटका. सो दीज ऑल एग्जाम्पल्स यू विल रिमेंबर. अब बात करते हैं द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर ग्रेजुअली इवॉल्व्ड starting from the rock-cut cave temples to monolithic rathas, which finally culminated in the structural temples. The basic form of Hindu structural temple consists of the following. अब ये क्वेश्चन जो है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक फीचर्स ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर बताइए, तो आप ये वाले पॉइंट्स को लिखेंगे. मैंने सारे टेम्पल्स के नोट एक ही बार में बनाया था और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर मेंस में लिखेंगे. और अगर सिंपल सा क्वेश्चन है कि हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब करना है, तो आप ये सारे पॉइंट्स को लिखेंगे कि गर्भगृह क्या होता है. तो यहाँ पे गर्भगृह है कि इट मीन्स अ वार्म हाउस एंड इज केव लाइक स्कैंटम. इन द अर्लीस्ट temples, it was a small cubical structure with a single entrance. Later it grew into larger complex. Garbhagriha is made to house the main icon of the deity. deity का जो मेन deity जो होता है उसका वहाँ पे मूर्ति रहता है गर्भगृह में. तो ये आप बता सकते हैं. फिर मंडपा क्या होता है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छा से. ये सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करेंगे. और यहाँ पे जैसे मैंने मंडपा का जो इमेज बनाया है आप भी अपने आंसर्स में बनाएंगे. अगर एग्ज़ाम में पेज के आप लेफ़्ट साइड भी बना सकते हैं या राइट साइड भी, अच्छे से रिप्रेजेंट करके आप ये फिगर को ज़रूर बनाएं. मैंने शॉर्ट में यहाँ रफ में बनाया था, आप अच्छे से बनाएंगे. फिर शिखारा क्या होता है, शिखारा के बारे में ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे और हो सके तो आप छोटा सा डायग्राम बनाकर बताएंगे भी कि शिखर किसको कहते हैं. ठीक है ना. उसके बाद अम्लका क्या होता है, फिर कलशा क्या होता है. ये सारे आप फीचर्स को, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के फीचर्स को सारे आप जो है लिख देंगे सारे. ठीक है ना. ये सारे आप पॉइंट्स जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, ज़्यादा डिटेल नहीं. ठीक है. अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन टेम्पल्स देखिए मैंने यहाँ पे एक बनाया है जो कि आप बना सकते हैं अपने आंसर्स में, जिसमें नगारा स्टाइल हो गया, द्रविड़ा स्टाइल हो गया, वसीरा हो गया. और यहाँ पे आप साइड में एग्जाम्पल्स को भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. नगारा स्टाइल के टेम्पल्स की जो एग्जाम्पल्स है आप यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, तो ये एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो. ठीक है ना. अब नगारा स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर को आप जैसे डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर सिंगल क्वेश्चन उस पर पूछा जाता है तो. इस तरह पूरा आप डिटेल में बताइएगा. तो ये था वीडियो ऑन टेम्पल आर्किटेक्चर. नेक्स्ट हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.